हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स वाले पार्ट को। और फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है हमारा लाइट। और लाइट में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकेंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, यानी लाइट क्या होता है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, और लाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपके तक वो क्वेश्चंस बताते चलूं और सारे PYQ मैं आपके तक लाते रहूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सारे आज इंट्रोडक्शन क्लास मैं आपको लूँगा। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड देन वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो लेट अस be ready and today we are going to discuss what is light। तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको पैटर्न बता दूं CBSE में क्या पूछा जाता है। तो आप जानते होंगे कि जो साइंस है, ये जो साइंस है, ये टोटल आपका जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो बेटा आपको मैशअप होते थे, यानी मिले हुए होते थे, और बायोलॉजी को अलग किया जाता था। लेकिन अब से इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं, और उनमें से बायो वाले पोर्शन को फर्स्ट में कर दिया गया है। और इसमें मार्क्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये 25 मार्क्स का आता है, और फिजिक्स 25 मार्क्स के आते हैं, और बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। कितना है तो आपको बता दें, इसका 30 है। तो 25 कितने हो गए मेरे बच्चे, 50, एंड 50 प्लस 30 मिला करके कितने हो गए, 80। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा है वो पोर्शन, इसका वेटेज ज़्यादा है, और बाकी जो 25 के। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाले पोर्शन को, और हम पढ़ेंगे फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले। ऐसा क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। It means light is a form of energy which help us to see anything in the world. Okay, so light is a form of energy, and which type of energy? Electromagnetic energy. Okay, so सबसे पहले मैं बताऊं कि light is a form of energy. Light is a form of एनर्जी। और मैं बताऊं कि ये जो एनर्जी है मेरे बच्चे, ये किस टाइप का एनर्जी है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं कि लाइट के पास दो नेचर होती हैं। जैसे मैं अपनी बारी बताऊं, मेरे पास भी बहुत सारे नेचर हैं, है ना। जैसे अभी मैं आपके सामने एक टीचर के जैसा मैं बिहेव कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अपने बच्चों के सामने जाऊंगा तो एज अ फादर रिएक्ट करूंगा, और फिर पापा के पास जाएंगे तो भीगी बिल्ली बन जाऊंगा मैं। मेरे बहुत सारे नेचर हैं। ऐसे ही लाइट के भी बहुत सारे नेचर हैं, और लाइट के पास बहुत सारे नेचर नहीं कहेंगे, तो इसके पास ड्यूअल नेचर है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा लाइट के पास कितने नेचर है, तो आप बोलेंगे मेरे बच्चे कितने, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। अच्छा, दो नेचर है, तो पहला नेचर कौन सा है, तो आप बोलेंगे द फर्स्ट नेचर इज पार्टिकल नेचर एंड द सेकेंड इज वेव नेचर। ठीक है, अब ये पार्टिकल नेचर क्या होता है, ये वेव नेचर क्या होता है। ये वेव नेचर में लाइट जो होती है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा बिहेव करता है। तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैंने कहा था आपको पहले मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता होगा, क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़े होंगे साउंड, फिजिक्स में, तो साउंड एक तरीके का क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब क्या होता है कि इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर रांची से अगर आपको बोकारो जाना है, या कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको मीडियम चाहिए, चाहे आप एरोप्लेन से जाए या बाइक से जाए, मीडियम चाहिए। इसी तरीके से साउंड को भी मीडियम चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइट एक ऐसा वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीन्स इसके पास दो नेचर है, इलेक्ट्रिक का नेचर और मैग्नेटिक का नेचर है। इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नो नीड मीडियम, यानी इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखे होंगे सन से हमारे पास यहाँ रेडिएशंस पहुँचती हैं, कैसे रेडिएशन, है ना, रेडिएशन की मदद से आती हैं, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब बोलोगे सर ये पार्टिकल नेचर क्या होता है। पार्टिकल नेचर यानी इसके पास जो लाइट है ना, वो एक तरीके का पैकेट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइट पैकेट के फॉर्म में होता है, और पैकेट के फॉर्म में जो होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो, फोटोन कहते हैं, ठीक है। और ये फोटोन में पार्टिकल्स नेचर बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर के कारण इसकी जो रेज होती हैं, रेज, ठीक है, ये
कैसे लाइन में ट्रेवल करती है मेरे बच्चे? स्ट्रेट पाथ में। आपसे पूछा जाएगा कि लाइट रेज ट्रेवल्स इन तो आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रेट पाथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक टर्म लिखा है रेज, ठीक है, ये रेज का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सिंगल पाथ ऑफ लाइट, सिंगल पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिंगल पाथ ऑफ लाइट को हम लोग रे कहते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर आपने घर में टॉर्च जलाया होगा, आपने टॉर्च ऐसे करके आपने उसे ऑन किया, तो उसमें क्या रे निकलेंगी या क्या निकलेंगी? ढेर सारी रेज निकलेंगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? तो आपको पता है कि जब आपके पास एक टॉर्च से जब बहुत सारे रेज बाहर निकलेंगी इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है मेरे बच्चे बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बोलो? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज। ओके, तो ये हमारे पास रे और बीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंगल पाथ जो होगा उसको रे कहेंगे, और जो बहुत सारे ग्रुप होंगे रे के उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। तो हमारे ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब, एलईडी बल्ब, इन सारे से ढेर सारी रेज निकलती हैं, उनको क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा, आपको पता है लाइट का स्पीड क्या होता है ना? आप इस घर से स्कूल जाते हैं तो आपका भी कुछ स्पीड होता है। अगर मान लीजिए जिस दिन आपका लेट हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या लाइट का कोई स्पीड होता है? हाँ सर, इसकी भी अलग अलग स्पीड होती है। जैसे आपके सिचुएशंस होंगे ना कि जब आपका स्कूल बहुत पहले निकल जाओगे तो आप धीरे धीरे स्कूल जाओगे, आपका स्पीड कम हो जाएगा, है ना। अब जब स्कूल लेट हो जाएगा, आप सुबह लेट से उठोगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। इसी तरीके से लाइट का मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। मैं पूछूंगा कि आप बताइए, देखो मैंने फर्स्ट बता दिया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कैसा एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेचर मैंने बता दिए। अब मैं कहूंगा कि लाइट का और एक प्रॉपर्टी बताइए, इसका स्पीड। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा वैक्यूम का। वैक्यूम उस मीडियम को कहते हैं जहां पर कोई एयर नहीं होता है, मतलब जहां एयर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जैसे मून एक तरीके का वैक्यूम है। तो स्पीड वैक्यूम, या तो मैं एयर की बात करूं तो मेरे बच्चे लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको पता होगा ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर? योर आंसर विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसे कन्वर्ट किलोमीटर में भी करने को कहा जा सकता है। तो आप इसे क्या करोगे कि आपको पता है यहाँ 10 जीरोस है ना, तो आप उसे किलोमीटर में करोगे तो क्या मेरे बच्चे, उसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, तब उसे कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताइए, लाइट कैसा एनर्जी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म एनर्जी है। लाइट के कितने नेचर्स हैं? 2 नेचर्स हैं। कौन सा नेचर? पार्टिकल। सेकेंड वन इज वेव नेचर। पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होते हैं मेरे बच्चे? उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। एंड ड्यू टू द पार्टिकल नेचर लाइट रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। रेज क्या होती हैं? सिंगल पाथ ऑफ लाइट। ढेर सारी ग्रुप होंगी तो उसे क्या कहेंगे? बोलो बीम ऑफ लाइट। फिर मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने वर्ड्स हैं? 2। एक इलेक्ट्रिक नेचर होता है, दूसरा मैग्नेटिक नेचर होता है। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताया गया। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी, और स्पीड जो मैंने बताया वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताया। ये है लाइट के कुछ बेसिक बातें। ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसकी क्या है? प्लेन मिरर में इमेज बनते हैं, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस कंटेंट को आगे ले चलेंगे। ये आज हमारा आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।